तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि साहब एक्सप्रेशन क्या होता है और एक्सप्रेशन को लिखते कैसे हैं और प्रेसिडेंस क्या होती है, एसोसिएटिविटी क्या होती है और कुछ और भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक्सप्रेशन क्या होता है? आपने बहुत सारे अभी तक प्रोग्राम देखे, उसमें कई सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थे। तो इनमें क्या था? उनमें कुछ कांस्टेंट थे, कुछ वेरिएबल थे और कुछ ऑपरेटर थे। और जब वो सब कुछ एक साथ हम देखते हैं तो एक सिंगल वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। तो अब अगर आप इसको देखिए, इसमें 5 और 9 कांस्टेंट है और एक ऑपरेटर है कि नहीं? तो ये क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा? एक सिंगल वैल्यू प्रोड्यूस करेगा 14। तो ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स को मिला के जो भी बनता है जिससे हमें एक सिंगल वैल्यू मिलती है उसी को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। अब ये भी है, अब इसमें क्या है, अरिथमेटिक भी है और लॉजिकल भी है ना? अब इसको देखिए, इसमें अरिथमेटिक है, लॉजिकल है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो बेसिकली ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स ये जब एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं तो जिस स्टेटमेंट में ये ऐसा होता है उस स्टेटमेंट को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो कुल मिला के एक्सप्रेशन क्या हुआ? ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स का जमावड़ा है, समूह है, विच विल रिटर्न यू अ सिंगल वैल्यू। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि कई सारे एक्सप्रेशंस होते हैं जहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत सारे आते हैं। तो किसको पहले किया जाए? पहले हम एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करें? तो साहब ये डिपेंड करता है उसकी प्रेसिडेंस पे। तो ऑपरेटर जो होता है उसकी प्रेसिडेंस ये हमें बताती है कि साहब कौन कितना हैवी है, यानी कि किसको हमें पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। तो जिसको पहले इम्पोर्टेंस देनी है वो हम पहले उस ऑपरेटर को करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, और जिसकी इम्पोर्टेंस कम है तो उस ऑपरेटर को बाद में यूज़ करेंगे। चलिए इसको समझते हैं। अब जैसे ये था, अब इसको दो तरीक़ों से आप कर सकते थे। कैसे? पहले 5 - 2 कर लेते तो जो रिज़ल्ट आता उसमें 3 को ऐड कर लेते, या पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लेते और जो रिज़ल्ट आता उसको 5 में ऐड कर लेते। तो पहले केस में 6 आएगा और दूसरे केस में भी 6 आएगा। तो क्या पता चला आपको इससे कि किसी एक्सप्रेशन में अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आते हैं तो इट डजंट मैटर कि पहले मैं एडिशन करूं कि पहले मैं सब्ट्रैक्शन करूं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का लेवल, दोनों की इम्पोर्टेंस, दोनों की रैंक सेम है, तो इनकी प्रेसिडेंस सेम है। याद रखिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रेसिडेंस सेम होती है। ओके, अब ये एक्सप्रेशन देखिए, आप सब ने ये किया है और आप जानते हो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 12 प्लस 5 एंड दैट इज 60। अब ये एक्सप्रेशन देखिए, तो इसमें भी आप जानते हो कि पहले हम डिवाइड करते हैं, नॉर्मल्स तो आपने पढ़ा ही हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग 19। तो हमें क्या पता चला यहाँ से कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन दोनों की जो रैंक है, प्रेसिडेंस है, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ज़्यादा है। ठीक हो गई बात। अब लेकिन एक सवाल उठता होगा आपके मन में कि साहब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में किसकी ज़्यादा रैंक है, कौन ज़्यादा बड़ा है, किसकी प्रेसिडेंस पहले है? तो उसको भी समझ लेते हैं। अब इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। तो सबसे पहले अगर मैं डिवाइड को भूमिका मतलब प्राथमिकता देता हूँ, पहले सॉल्व करता हूँ, सो आई विल बी गेटिंग 22। whereas if I solve multiplication first and then division, again I will be getting 22। तो क्या पता चला? तो इससे ये पता चला कि साहब मैं पहले डिवाइड करूँ पहले मल्टीप्लाई करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस तरीके की एक्सप्रेशन में। क्यों? क्योंकि दोनों की प्रेसिडेंस सेम है। सो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों की प्रेसिडेंस सेम होती है। और जब कभी भी इस तरीके के ऑपरेटर्स आते हैं जिनकी प्रेसिडेंस सेम है, तो वहाँ पे कभी कभी हमको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, अब अगर मैं पहले इसको डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? 12। क्यों? 18 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है? 6। 6 इंटू 2 इज 12। और अगर मैं पहले इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो पहले 3 2 6, 18 बाई 6 3। अब
दो आंसर्स आ रहे हैं, एक्सप्रेशन एक है, संभव कैसे, एक ही आंसर होना चाहिए। तो ऐसी एम्बिग्यूटी जब आती है जहां पे दो ऑपरेटर्स जिनकी सेम प्रेसिडेंस होती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम एसोसिएटिविटी की बात करते हैं। सो एसोसिएटिविटी इज द रूल दैट टेल्स द कंपाइलर विच डायरेक्शन टू इवैल्यूएट operators when two or more operators have the same precedence। तो जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों की प्रेसिडेंस सेम हो गई है, तो उस केस में हम पहले किसको सॉल्व करें। याद रखिएगा, अधिकांशतः ये सब बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, तो अधिकांशतः बाइनरी ऑपरेटर्स लेफ्ट टू राइट सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट ही चलेंगे। यहाँ पर जैसे था, तो सबसे पहले हम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी बाइनरी है, तो ये भी लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आएगा 80, फिर उसमें 5 ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 85। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की प्रेसिडेंस सेम थी। ठीक है, हम इसे राइट से भी कर सकते थे, लेकिन एसोसिएटिविटी क्या कहती है, लेफ्ट टू राइट। ओके, अब यहाँ पे आया, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, तो हम अगेन लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो सबसे पहले 18/3 करेंगे, 6 आएगा, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर 12 आएगा। याद रखिएगा, जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रेसिडेंस सेम होती है, वैसे ही परसेंटेज यानी मॉड्यूलो ऑपरेटर की भी वही प्रेसिडेंस होती है जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉड्यूलो है, सबकी प्रेसिडेंस सेम है। तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एसोसिएटिविटी। अब हम लेफ्ट से राइट ही चलेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट से राइट चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 6 आएगा, देन अगेन लेफ्ट टू राइट हम चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 12 आएगा, फिर मॉड्यूलो ऑपरेटर लेंगे, 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर आएगा, तो आंसर है 2। ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा। अब ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है राइट टू लेफ्ट। ये आपको याद रखना है हमेशा। देखिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, इन सब की जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है लेफ्ट टू राइट। लेकिन जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो वैल्यू को असाइन करता है राइट साइड में, जो होती है उसको लेफ्ट के वेरिएबल में देता है, इसलिए इसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट। अब जैसे ये है, अब यहाँ पे असाइनमेंट है, तो सबसे पहले हम राइट से लेफ्ट चलेंगे। सो 10 विल बी फर्स्ट असाइन टू सी, देन अब वैल्यू हो गई सी की 10, सो दैट 10 विल बी असाइन टू बी, एंड देन अगेन द वैल्यू ऑफ बी इज 10, सो दैट 10 विल बी असाइन टू ए। सो राइट टू लेफ्ट याद रखिएगा हमेशा, किस केस में, असाइनमेंट ऑपरेटर के केस में। अब जैसे ये है, अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, एक असाइनमेंट है और एक एडिशन है। अब किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, भाई साहब, प्लस की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडिशन कर लेंगे। तो अब एडिशन है तो वो कैसे जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, है ना। सो 5 + 2 विल बी 7। फिर ये जो 7 आया है, क्योंकि उसको असाइन हम कर रहे हैं y को, तो इसकी एसोसिएटिविटी क्या है, राइट टू लेफ्ट, सो दैट विल बी असाइन टू y, एंड देन y इज नाउ 7 एंड दैट 7 विल बी असाइन टू x। इस तरीके से काम होता है। ठीक, तो यहाँ पर कैच क्या था, याद क्या रखना है, प्रेसिडेंस क्या डिसाइड करती है कि कौन सा ऑपरेटर पहले इवैल्यूएट करेगा, पहले उसको सॉल्व करेंगे। सो किस ऑपरेटर की रैंक क्या है, रैंक प्रेसिडेंस। ठीक, एसोसिएटिविटी क्या डिसाइड करती है, डायरेक्शन। किस केस में, उस केस में जब ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सेम हो जाती है। सो प्रेसिडेंस डिसाइड विच ऑपरेटर इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट, whereas associativity decides the direction of evaluation when operators have the same precedence। अब ये टेबल है, इस टेबल में आपको दिए हुए हैं कई सारे ऑपरेटर्स, उनकी प्रेसिडेंस भी दी हुई है घटते हुए क्रम में। सो द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इज ऑफ पैरेंथेसिस, याद रखिए, और एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट, उसके बाद इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड सो ऑन। सो दोस्तों, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो पैरेंथेसिस होती है। कभी भी आप कभी प्रॉब्लम में फंसो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे होगा, तो आप हमेशा पैरेंथेसिस लगाने की कोशिश कीजिए।
और तब कोड लिखिए, तो आपका प्रोग्राम कभी गलत होगा ही नहीं। ठीक है, इसको आप याद रखिए। जैसे ये है, अब ये क्या है, अब ये समझने में तो दिक्कत हो रही है, तो आप पहले इसको ऐसे देखो। सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा ना, तो हम सबसे पहले इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, फिर इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, और फिर कंपेयर करते हैं डी से, तो ये एक ब्रैकेट हो गया, और फिर ई और एफ इसको कंपेयर करेंगे, एंड देन दिस एंड। तो अगर आप देखो अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के हिसाब से अगर आप लिखो, तो यू शुड बी राइटिंग लाइक दिस। ओके, तो अब अगर इस टेबल में मुझे कुछ भरना है, फिल करना है, तो भाई इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिखूंगा अपने एडिटर पर। सबसे पहले मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करता हूँ और एक पैरेंथेसिस में डाल देता हूँ, या माइनस साइन यहाँ लगा देता हूँ, एंड देन सी से डिवाइड कर देता हूँ। जो रिजल्ट आएगा उसे मैं डी से डिवाइड कर देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर भी पैरेंथेसिस लगा सकते हैं। अगले में क्या है, 1 देन डिवाइडेड बाय द सम ऑफ x एंड 1। सो x प्लस 1 को एक पैरेंथेसिस में रखिए, एंड दैट्स इट। यहाँ पे क्या है, इट इज पावर। सो पावर फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे जो कि मैथ मॉड्यूल में है। सो पावर x, और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, 1/5। यहाँ पे पावर POW y, दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, -3। दैट्स इट। अब इस तरीके के एक्सप्रेशंस को आप पावर से भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन क्या होता है, यू स्टार्ट टेकिंग x आउट। तो अगर आप x आउट बाहर निकालना चालू करेंगे, पहले x यहाँ से बाहर आएगा, इट विल बी 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 5x, फिर यहाँ से फिर x बाहर आ जाएगा, सो इट इज 2 + 3x स्क्वायर 3x सॉरी प्लस 5x स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व आप करते जाओगे ना, तो आपको पावर फंक्शन का इस्तेमाल इन पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में लगेगा ही नहीं। यू कैन राइट लाइक दिस, एंड देन सिंपली ये एक्सप्रेशन सी एडिटर में ऐसे लिखा जाएगा। अब आप इसकी बात करिए, यहाँ पे क्या है, ए को मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, पावर से। x + y/z की पावर क्या है, 2। सो x + y को पैरेंथेसिस में रखिए, उसको z से डिवाइड कर दीजिए एंड रेज कर दीजिए पावर। दैट्स इट। कोशिश कीजिएगा इन प्रोग्राम्स को, मतलब इन एक्सप्रेशंस को सी एक्सप्रेशन में लिखने के लिए। ठीक, अब राइट अ सी स्टेटमेंट टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, टेक x and y फ्रॉम द यूजर एट रन टाइम। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे हमको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें x और y को यूजर से लेना है, और ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें क्या इस्तेमाल होगा, इसमें मैथमेटिकल जो फंक्शन है वो इस्तेमाल होंगे, जैसे इसमें log10, फिर cos, एंड देन स्क्वायर रूट, है ना, और ये पावर, और ये एब्सोल्यूट है तो एफ एब्स, है ना, क्यों, क्योंकि एब्सोल्यूट फ्लोट के लिए हम वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो अगर आप प्रोग्राम लिखेंगे इट विल लुक लाइक दिस, वेरी सिंपल। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आपको ये 32 का ध्यान रखना दोस्तों। 32 यहाँ डिग्री लिखी हुई है, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा रेडियन में होते हैं, तो हमें कभी भी आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा। ठीक, और अगर आपका एडिटर पुराना है या सपोर्ट नहीं करता है m_pi यानी पाई वैल्यू को, देन यू कैन ऑल्सो राइट 3.14। ओके, तो उसका आंसर कुछ 48.077 आपको मिलेगा। नाउ C प्रोवाइड डिफरेंट एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स। अभी जैसे इस प्रोग्राम में क्या था, यहाँ पे आपने फ्लोटिंग पॉइंट लिया था, तो उसका फ्लोटिंग पॉइंट निकालने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू एफ एब्स लिया था, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर आपको इंटीजर हो, मान लीजिए -20, अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो एफ एप्स लगाओगे तो रिटर्न क्या आएगा, 20.something.000 इस तरीके से, क्योंकि वो उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है, इंटीजर है तो इंटीजर ही रहने दो, लेकिन उसके लिए जो लाइब्रेरी आप इस्तेमाल करोगे वो हो जाएगी stdli। वैसे ही अलग अलग मॉडिफायर्स जब आप लगाते हो, लॉन्ग एंड, डबल फ्लोट, सॉरी लॉन्ग डबल, तो बेसिकली मॉडिफायर्स क्या होते हैं, पहले मॉडिफायर समझ लो। इस प्रोग्राम को भी अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, पॉज कर लीजिए और बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। इसमें मैंने इनको 2 पार्ट्स में तोड़ लिया है, एक को मैंने x बोला है, दूसरे को y बोला है, बस सिर्फ इसलिए ताकि मेरा फाइनल एक्सप्रेशन थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिखे, और कोई भी दूसरा रीजन नहीं है। अब सी प्रोग्रामिंग में मॉडिफायर्स क्या होता है, देखिए साहब, ऐसा होता है कभी कभी कुछ प्रोग्राम्स में जब आप डेटा देते हो, वो डेटा इतना बड़ा होता है, वो नंबर इतना बड़ा होता है कि वो उस मेमोरी
जो लोकेशन पे सेव आपने करना है, तो उस जो जैसे मान लीजिए इंटीजर है, इंटीजर की अपनी रेंज है। अब अगर आप उस रेंज से बाहर जाके कोई इंटीजर देते हो तो वो उसमें सेव कैसे होगा, है ना, वो तो ओवरफ्लो कर जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम मॉडिफायर्स लगाते हैं जो कि डेटा टाइप के साइज को वेरी कर सके। और वो मॉडिफायर्स क्या होते हैं, जैसे साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग, शॉर्ट, लॉन्ग लॉन्ग, इस तरीके से होते हैं। तो एक यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ है और ये इसके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। तो उदाहरण क्या है, मान लीजिए मुझे ये नंबर लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 81 के बाद 8 जीरोस। अब अगर आप इसे एज अ इंटीजर सेव करते हैं अपने प्रोग्राम में लाइक दिस, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि वो डेटा ओवरफ्लो हो जाएगा और जब आप इसको रन करोगे ना, तो आपको कुछ ऐसा ही एब्सर्ड सा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए उसके लिए हम इंट को मॉडिफाई करते हैं, यानी कि उसकी मेमोरी लोकेशन को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। इंटीजर ही रहेगा लेकिन वो मॉडिफाइड हो जाएगा यूजिंग लॉन्ग लॉन्ग, है ना। तो और उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर भी परसेंटेज LLD होता है। तो अगर आप इस प्रोग्राम को रीराइट करें जहाँ पर POP को, पॉप को या पॉपुलेशन को आप लॉन्ग लॉन्ग इंट करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। फर्क कितना है पहले और इसमें, कि आपने इस इंट के आगे इसको मॉडिफायर लगा दिया जिससे कि अब ये इंटीजर का साइज बढ़ गया। और चूंकि आपने ये लॉन्ग लॉन्ग इंट लिया है, तो जो यहाँ पे आप परसेंटेज डी लिख रहे थे उसकी जगह पे आपने परसेंटेज LLD लिखा है। LLD किसके लिए है फॉर्मेट स्पेसिफायर, लॉन्ग लॉन्ग इंट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और अब आप अगर इस प्रोग्राम को रन करोगे आपको वही आंसर मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक, अब आता है टाइप प्रमोशन। तो आपने पहले भी देखा था कि जब मैं एक इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर रहा था, रिजल्ट क्या मिला था मुझे, एक इंटीजर। जब एक इंटीजर को फ्लोट से डिवाइड किया था तो रिजल्ट क्या मिला था, फ्लोट। जब एक इंटीजर को डबल से डिवाइड किया था तो रिजल्ट क्या मिला था, डबल। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो लोअर डेटा टाइप्स होते हैं वो हायर डेटा टाइप्स में प्रमोट होते हैं पहले और फिर इवैल्यूएशन होता है। सो प्रमोशन का मतलब क्या होता है, किसी एक्सप्रेशन में जिसमें अलग अलग डेटा टाइप्स आपने लिए होते हैं, वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स, तो जो स्मॉलर डेटा टाइप होता है वो अपने आप लार्जर डेटा टाइप में बदल जाता है। किससे पहले, ऑपरेशन से पहले, जो आप ऑपरेटर यूज करते हैं उसका यूज होने से पहले। जैसे आप ये देखिए, अगर 10 को मैं 3.5 को ऐड करूँ, अब 3.5 एक डबल वैल्यू है, 10 क्या है, एक इंटीजर है। तो इंटीजर जो होता है वो लोअर डेटा टाइप होता है इन कंपैरिजन टू डबल, है ना। इंटीजर डबल के बीच में भी फ्लोट भी आता है। सो पहले क्या होगा, ये जो इंटीजर है ये प्रमोट होगा डबल में, दैट इज 10.0, और फिर उसका एडिशन हो जाएगा 3.5 से। बात समझ में आई? इस तरीके से प्रमोशन होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो 10 डिवाइडेड बाई 4.0, अब 10 इंटीजर, 4.0 डबल, तो पहले क्या होगा, 10 का प्रमोशन होगा, सो इट विल बिकम डबल एंड देन द रिजल्ट विल बी इवैल्यूएटेड। अब यहाँ पे देखिए एक एक करेक्टर है, करेक्टर और उसका एडिशन हो रहा है एक इंटीजर से। तो करेक्टर क्या होता है, वो लोअर डेटा टाइप है, तो उसका पहले प्रमोशन होगा किसमें, इंटीजर में। अब एक करेक्टर है उसका इंटीजर में, मतलब समझ नहीं आई बात। ऐसा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, हर एक कैरेक्टर मैप्ड होता है एक पर्टिकुलर वैल्यू से, न्यूमेरिक वैल्यू से, इंटीजर वैल्यू से, जिसको हम आस्की कोड बोलते हैं। तो वो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है। ठीक, तो जब आप ए को लिखते हो तो बेसिकली उसका इंटीजर में प्रमोशन, मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, तो ए क्या हो जाएगा, 65, एंड देन दैट विल बी एडेड टू 5। ठीक, अब जैसे 3.5f है तो फ्लोट को ऐसे ही लिखते हैं। अब एडिशन किससे किया है, एक इंटीजर से, तो पहले इंटीजर किस में कन्वर्ट होगा, फ्लोट में, दैट इज 2.0f में, एंड देन द एडिशन विल बी परफॉर्म। ओके, तो ये टेबल है, इसको याद रख लीजिएगा। सबसे ज्यादा वेट, सबसे बड़ा लॉन्ग डबल है, सबसे छोटा कैर है। ठीक है, अब ये प्रश्नावली है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। सो इट इज 5 प्लस 2.5, सो 5 क्या है, इंटीजर, 2.5 का डबल, तो 5 पहले किस में प्रमोट होगा, डबल में, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, डबल। दूसरे केस में 10 क्या है, एक इंटीजर, 20l क्या है, एक लॉन्ग, तो किस में कन्वर्ट होगा, लॉन्ग इंट में। अब 3.5f क्या है, फ्लोट, उसको किससे ऐड कर रहे हैं, इंटीजर से, तो इंटीजर पहले किस में कन्वर्ट होगा, फ्लोट में, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोट।
अब ए क्या है, एक करेक्टर, उसको 10 से ऐड कर रहे हैं जो कि एक इंटीजर है, तो एक इससे किस में प्रमोट हो जाएगा, इंटीजर में। फाइनल फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, एक इंटीजर। लाइकवाइज 10 प्लस 25.75, so this is integer, this is double, so this will get promoted to double and then the final result will be double. Likewise, this is integer, this is double, this will be promoted to double and the final result will be double only. अब यहाँ पे देखिए ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, लेकिन ये फ्लोट है, तो पहले ये दोनों किस में कन्वर्ट होंगे, फ्लोट में, और फिर फाइनली एडिशन होगा। सो आपका फाइनल एडिशन किस में, क्या फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोट। यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे क्या है, ये डबल है, ये लॉन्ग इंट है, तो लॉन्ग इंट किस में कन्वर्ट होगा, सबसे पहले डबल में कन्वर्ट होगा और फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, डबल। अब यहाँ पे क्या है, 5 इंटीजर, ये कैसा है, साइंड इंटीजर, और ये 3u क्या है, अनसाइंड इंटीजर। तो जब इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, अनसाइंड इंटीजर में, एंड फाइनल रिजल्ट विल बी अनसाइंड इंटीजर। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है। आप देखो इंटीजर है, देन फ्लोट एंड देन डबल, डबल की वेटेज ज़्यादा है, तो फ्लोट किस में कन्वर्ट होगा, डबल में, इंट किस में कन्वर्ट होगा, डबल में, और जब सब डबल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फाइनल रिजल्ट विल बी इन डबल। तो इस तरीके से टाइप प्रमोशन होता है। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम कुछ और बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच।